नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 3 दिसंबर 2025 है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी दोपहर 12:25 तक और उसके बाद में चतुर्दशी। भरणी नक्षत्र रहेगा शाम 6 बजे तक और उसके बाद में कृतिका। परिग योग रहेगा शाम 4:57 तक और उसके बाद में शिव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। 12 घंटे के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोनों ही रहेंगे शाम 6 बजे से 4 दिसंबर प्रातः 6 बजे तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज चंद्रमा भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहा है। भरणी नक्षत्र शक्ति, परिवर्तन, दायित्व, भावनाओं की तीव्रता और नए निर्णय का प्रतीक है। शुक्र का वृश्चिक में होना दिन को बनाता है भावुक, गहन, आकर्षण व रचनात्मकता से भरा हुआ और संबंधों में गहराई लाने वाला। आज लोग अपनी भावनाओं और निर्णयों को गंभीरता से लेंगे। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जानें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। जितनी सरलता और मधुरता हम अपनी वाणी में लेकर आएंगे, उतनी ही सरलता से हम अपने काम निपटा पाएंगे। जब जब हम कोई भी गैर कानूनी कार्य करते हैं, तब तब हमें शनि के बुरे प्रभाव मिलते हैं। उसी समय या देर से अगर किसी ऐसी परिस्थिति में घिर जाएं जहां से बाहर आने का रास्ता ना दिखे, तो दुर्गा के 32 नामों का जप करें अथवा सुने। वृषभ राशि। जब भी हमें लगे कि हमारा विरोध हो रहा है, तो शांत चित्त से ये सोचना चाहिए कि ये विरोध सही है या गलत, और फिर उसी के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी ईश्वर का इशारा समझकर परिस्थिति के साथ भी जाना ही ठीक होता है। अगर कोई रोग सता रहा है तो डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें। इम्यूनिटी आज कम रह सकती है। जीवन साथी से दूर रह सकती है। आज के दिन मिथुन राशि। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आज आप कर सकते हैं। किसी रोग से निजात पाने के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। संतान को कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। कर्क राशि। मनचाहे लोगों से मित्रता हो सकती है। भाग्य आपके साथ है। लॉटरी लगती दिख रही है आज के दिन। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। सिंह राशि। जिम्मेवारी वाले पद पर आसीन हो सकते हैं आप। माँ को आज मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आज घर बदल सकते हैं। लेखन के कार्यों में रुचि रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। लिखा पढ़ी के कार्य आज निपटा सकते हैं। जिनका वीजा लगना है उनको आज वीजा मिल सकता है। अजनबियों के साथ घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लेखन के कार्यों में मन लगेगा। रुकी हुई ऑनलाइन पेमेंट आज मिल सकती है। तुला राशि। पुरानी वस्तुओं से लाभ होता दिख रहा है। धोखाधड़ी से बचें। धन कैसे बनाया जाए, इस पर आज आप विचार कर सकते हैं। अपने कौशल को और निखार सकते हैं आप। वृश्चिक राशि। गुप्त गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अपनी मेहनत से काम बन सकते हैं। समाज से मिलकर चलेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र की एक माला जपें और काम पर लगे। धनु राशि। किसी विदेशी को जीवन साथी बना सकते हैं। भाग्यशाली अवसर मिलते मिलते रह सकते हैं। मकर राशि। आज सफलता का दिन है। भाग्य हर तरह से साथ दे रहा है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको मनचाही नौकरी मिल सकती है। मन चाहे अवसर हाथ लगेंगे। कुंभ राशि। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सरकार के साथ कोई समझौता होता दिख रहा है। विद्यार्थी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में टेंशन रह सकती है। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की।
पुश्तैनी जायदाद को लेकर कोई फैसला कर सकते हैं आज आप। वाहन की मरम्मत करा सकते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। छोटी बच्चियों को सफेद मिठाई बांटे, लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एक ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता, अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसीलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती और शिवजी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर पंडित जी पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने शिवजी से कहा, भगवान, वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको उनकी चिंता नहीं है। शिवजी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बिल्व पत्र उसे आज रात्रि में धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए। संयोग तो देखिए, उस समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव पार्वती का यह वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर बिलपत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने बिल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, हमें धन की आवश्यकता है, इसीलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बिलपत्र एक बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। बिलपत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे तमाशा कि कब शिव जी कृपा करे और कब वह धनपति हो। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी का सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे। अब हुआ चमत्कार। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिवजी से क्षमा याचना करने लगे तो शिवजी बोले, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ खुलेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो देखा कि सेठ शिवलिंग पर हाथ चिपकाकर रो रहा था। उन्होंने पूछा, सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने के लिए कहिए। पंडित जी ने सेठ जी के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी और सेठ मुक्त हो गया। अब पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, ब्राह्मण को बिल्व पत्रों के बदले धन प्राप्त हो गया है। मेरा भक्त अब गरीब नहीं है। देखिए, प्रभु जब कृपा करते हैं तो अपने आप सारी व्यवस्था हो जाती है। नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है।
आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 आपके लिए उन्नति, नई शुरुआत और अवसरों का वर्ष है। करियर में आपको बड़ा अवसर मिल सकता है। नया प्रोजेक्ट, प्रमोशन या कोई नेतृत्व भूमिका संभव है। व्यवसायों में विस्तार, नए निवेश और बड़े क्लाइंट्स जुड़ने के संकेत हैं। शिक्षण, मीडिया, काउंसलिंग, लेखन, मैनेजमेंट और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए यह वर्ष विशेष लाभकारी रहेगा। पारिवारिक जीवन सौम्य और सकारात्मक रहेगा। घर के किसी बड़े कार्य में आपकी सलाह अहम होगी। प्रेम जीवन में समझ, रोमांस और परिपक्वता आएगी। जो लोग संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। अविवाहित जातकों के विवाह के योग भी मजबूत हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और वर्ष के मध्य में विशेष लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य सामान्य से उत्तम रहेगा, बस खान पान में नियमितता जरूरी है। बात करते हैं उपायों की। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुने। प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जपते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।